नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। डीएसएसबी टीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस आप लोगों ने देख ही लिया होगा। नहीं देखा तो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, वहाँ पर जाकर देख लेना। जो सिलेबस इन्होंने दिया है ना, उसमें बहुत ही ड्रास्टिक चेंज कर दिया इन्होंने। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं वो सिलेबस ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। मैंने इग्नू से जो है ग्रेजुएशन की है इन मैथमेटिक्स। और चाहोगे तो मैं उसकी जो है मार्कशीट, चाहोगे क्या, उसकी मार्कशीट भी मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पर। अदरवाइज कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे ही बोल रहे हैं। तो मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, रिंग्स, वो ही सारी चीज़ें इन्होंने जो है अपने सिलेबस में डाली हैं। एक बार मैं चैप्टर के नाम पढ़ देता हूँ जो आपके सिलेबस में है डीएसएसबी के। कुछ चैप्टर्स के नाम पढ़ता हूँ मैं। जैसे इन्होंने टोटल 13 चैप्टर दिए हैं, जैसे कैलकुलस, अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, लास्ट वाला है रिंग्स थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 2। तो इस तरीके का कुछ आपका सिलेबस है और ये पूरा का पूरा ग्रेजुएशन बेस्ड है। ठीक है। इसमें वो 6 to 10th वाली मैथमेटिक्स और वो सब इन्होंने नहीं दिया है। और पूरा का पूरा इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैथमेटिक्स का जो भी ग्रेजुएशन का सिलेबस है वो उठाकर डाल दिया। आप कह सकते हैं बीएससी, क्योंकि बीएससी में मेन मैथमेटिक्स होती है, या मैथमेटिक्स ऑनर्स जो भी है। तो वो सिलेबस आपको कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। और एक चीज, इग्नू में भी सेम ही है। जो चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं वही चैप्टर्स इग्नू में भी एज इट इज दिए हुए हैं। तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, इग्नू की किताबें ज़्यादा अच्छी हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो सिलेबस आपको पता चल गया कहाँ से मिला है। मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, तो इसीलिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ कि भाई अब किस तरीके से हम सिलेक्शन लें, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया, वो सबके लिए है। तो सबको अब इस सिचुएशन में जो है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम क्लियर करना है ना। उसके लिए एक आप स्ट्रेटजी तो प्लान करेंगे ही। और कुछ स्टूडेंट क्या करते थे, मैं बताता हूँ टीजीटी का पीजीटी का फंडा क्या होता है। जैसे आप टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका वो वाला सब्जेक्ट जो है स्ट्रॉन्ग रहता है। तो हम क्या करते हैं उस सब्जेक्ट में, जैसे पार्ट ए पार्ट बी, टीजीटी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बी आपका मेन सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट में टीजीटी वाले पहले क्या करते थे, उस पे ज़्यादा फोकस करते थे, पार्ट ए पे कम फोकस करते थे, क्योंकि वो उनका कोर सब्जेक्ट है, उसमें वो स्ट्रांग है, उसमें वो अच्छे मार्क्स लेकर आते थे। 100 में से 70, 75, 60 इस तरीके से लाते थे। पहले में क्वालिफाई करते थे, सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब स्पेशली अगर मैं टीजीटी मैथमेटिक्स की बात करूं, तो ये ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है 3 साल का, आप कैसे कर लोगे 5-6 महीने में। और कोई टीचर करवा भी कैसे देगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव वाला मैथ नहीं है, एसएससी वाला मैथ नहीं है, 6 to 10th क्लास वाला मैथमेटिक्स ये बिल्कुल भी नहीं है। भले ही आप उन क्लासेस को पढ़ाने जाओगे टीजीटी करने के सिलेक्शन होने के बाद, लेकिन फिलहाल आपको वो नहीं पढ़ना। फिलहाल आपको ग्रेजुएशन का दिया है इन्होंने। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी स्ट्रेटजीज में बदलाव लाना पड़ेगा। तो टीजीटी मैथमेटिक्स वाले खासकर, जो कि ये सिलेबस पूरा नहीं कर सकते किसी भी हालत में। अगर आपने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो बात अलग है, क्योंकि ये सिलेबस आप शॉर्ट ट्रिक्स में भी करना पड़ेगा आपको। जब वहां से आपके क्वेश्चंस बन के आएंगे, एक होता है कंसेप्ट को पढ़ना, चलो आपने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए जैसे तैसे, तो क्या गारंटी है कि वहां से जब आपके क्वेश्चंस बनकर आएंगे आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे, है ना। 30 से 40 सेकंड मिलते हैं आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। 200 क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट होते हैं। तो आप कैसे वो सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो वो हमने को अपने को बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपनी स्ट्रेटजी थोड़ा इस तरीके से रखिए। अब आप पार्ट ए पर शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि पार्ट बी तो ऑलमोस्ट 50 to 60% बच्चे जो है ना, वो ही पूरा कवर कर पाएंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे कहूँ तो मैं। तो आप पार्ट ए पर शिफ्ट हो जाइए। पार्ट ए में आप अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए। पार्ट ए में अगर आप जो है क्वालिफाइंग से 20 या 25 नंबर ऊपर लेकर आ जाते हैं, मतलब 70 के आसपास अगर आप ले आते हैं, तो अगर आप पार्ट बी में सिर्फ क्वालिफाई भी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं एक रेंज बता देता हूं, आप टीजीटी मैथमेटिक्स में इस रेंज के बीच में अपनी जॉब सिक्योर कर लेंगे। अगर आप 90 से ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, 110 से कम भी चलेगा, तो 90 से 110 के बीच में अगर आप लेकर आ रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में है, पिछली कट ऑफ के हिसाब से बता रहा हूं मैं टीजीटी मैथमेटिक्स वाला, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है। ठीक है। तो 90 से 110 के बीच में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अब आपको देखना है कि ये नंबर आप कैसे लेकर आएंगे।
और पार्ट बी जहाँ तक मैं मानता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको फोकस इधर करना है, इधर कम फोकस करो। इधर आप जो है मेन चीज़ है, इधर का तो आपको पूरा पेपर भी अटेम्प्ट नहीं करना है, भले ही आपको आता हो चाहे ना आता हो। पार्ट बी में आप 50 से 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो, इससे ज़्यादा आप पहली बात तो कर नहीं पाओगे। दूसरा, उतने में भी अगर आप सही लगा पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उतने ही क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलो, अपना टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से लेकर चलो, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्ट ए में भी सिस्टम कुछ इस तरीके से रहता है कि एक पार्ट अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो वापस उस पार्ट पर आप नहीं आ पाओगे। सपोज आपने हिंदी के 20 क्वेश्चन कर लिए, उस पर आप दोबारा नहीं आ पाओगे। तो जो हिंदी को, जब आप हिंदी को समय दे रहे हो तो उसमें अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ना चाहते हो या स्किप करना चाहते हो तो वो डिसीजन आपको तभी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पेपर पूरा करने के बाद आप वापस आकर देख रहे हैं, वो पार्ट वहाँ पर खत्म हो जाएगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर दूसरा पार्ट खत्म होगा, फिर आगे बढ़ेंगे, वापस नहीं जा पाएंगे, एंड में आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है, पार्ट ए पर फोकस करो, पार्ट बी पर जो है उतना फोकस मत करो, सिलेबस कंप्लीट करो जितना हो सकता है, और 50 to 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो सही सही। और उसके लिए मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ के मत जाना। ग्रेजुएट इग्नू के अपने सिलेबस से, टीजीटी सिलेबस से अपने जो है इग्नू का सिलेबस मैच कर लो, इग्नू की बुक्स पढ़ लो, सबसे बेटर है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब गूगल पे मिल जाएंगी, ठीक है। उनके पेपर्स, ग्रेजुएशन के जो पेपर्स होते हैं वैसे तो उनका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तो वो पेपर अगर आप देखना चाहो इग्नू के तो देख सकते हो, लेकिन वो देख के कोई फायदा होने वाला है नहीं। प्रीवियस ईयर पेपर टीजीटी के सारे देख लीजिए। और रही बात जनरल पार्ट मैथमेटिक्स की, तो जनरल पार्ट मैथमेटिक्स में वही पढ़ना है आपको जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, कंपटीशन लेवल का वही आपने पढ़ना है। और एक चीज़ और, जो भी बच्चे टीजीटी के हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, कृपया करके एसएससी वाला मैथमेटिक्स कोई भी पढ़ाए उसको अवॉइड करें। आपको थ्योरेटिकल ही पढ़ना पड़ेगा। और अगर कोई स्पेशली आपको 11th 12th और ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स करा रहा है तो बात अलग है, लेकिन आप मिक्सचर एंड एलिगेशन और ये सब में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो वो आपको उतना हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। साफ साफ सिलेबस आपको दिया हुआ है, उसी के बेस पर पेपर आएगा, उसी के बेस पर सिलेक्शन होगा, ठीक। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। हमारा एक कोर्स चल रहा है जनरल पार्ट मैथमेटिक्स, उसका अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, जिसमें आपको एनसीईआरटी 6 to 10 प्लस कंपटीशन लेवल के जितने भी चैप्टर हैं, टोटल 20 to 24 चैप्टर हमने शॉर्ट ट्रिक्स में कवर करे हैं, और काफ़ी क्वेश्चंस भी डिस्कस करें। आपको वर्कशीट्स भी मिल जाएंगी। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है कोर्स का, कोर्स जाकर आप देख सकते हैं। डेमोज अवेलेबल हैं, पूरा चैप्टर ही हमने डेमो पे डाल रखा है, वो आप देख सकते हैं। और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है समर का, 60% ऑफ है, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर मैं टीजीटी का सिलेबस और अपनी मार्कशीट दोनों शेयर करूंगा, आप देख लेना। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तभी मैं आपको गाइड करने के लिए आया हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।